संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, यह कहानी है एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुभाष जी की, जिन्होंने 12 साल तक राधा स्वामी पंथ की भक्ति की, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ और न ही इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया। फिर एक दिन सुभाष जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। जिस साधना को 12 साल से सुभाष जी कर रहे थे, उसे अचानक त्याग कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं सुभाष जी से ही। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष बघेल है। सुभाष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं एटा यूपी से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा मैंने 19 जुलाई 2013 में ली। सुभाष जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, सीमेंट गिट्टी का काम करता हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं अपने गुरुदेव जी से नाम लेने से पहले बहुत सारी साधनाएं करता था। शुरू से ही, जन्म से ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। राधा स्वामी पंथ में मैं 12 साल रहा और इसके अलावा राधा स्वामी पंथ में रहते रहते मैं ब्रह्मा कुमारी 3 साल ज्वाइन किया। ओशो को पढ़ता था, आसाराम जी के सत्संग में जाता था। मतलब ऐसा कोई संत पंथ जहाँ भी कोई सत्संग होता था मैं उस सत्संग में जाया करता था। लेकिन मेरी जो आत्म संतुष्टि थी, जो मेरे संशय थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो ये भक्ति करते करते भी जो परमात्मा की चाह थी, जो प्यास थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जो कोई संत मिल जाता था मैं उसकी सेवा करता था और सेवा करने के बाद मैं उस संत से परमात्मा के बारे में चर्चा किया करता था। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे एक पुस्तक मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, लेकिन राधा स्वामी में रहने के कारण मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ नहीं पाया। कहने का मतलब, हमारे जो पुस्तक थी उस पुस्तक में वेद और गीता के बारे में बताया गया था। उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा था। तो उस पुस्तक को मैं सिर्फ अपने कवि साहब की बाणी और उसमें जो बाणियां हुआ करती थी उन बाणियों को मैं पढ़ता था। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ले जाएंगे और मैं चलूंगा तब जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप गुरुजी से दिलवा देंगे। तो जब क्योंकि मैं राधा स्वामी में जो भक्ति करता था उससे मेरे जो राधा स्वामी में बताते हैं ना, ध्वनि, हमारे शरीर के अंदर ध्वनि पैदा होती है। तो मेरे अंदर घंटी की ध्वनि होती थी, चलते फिरते उठते बैठते। तो मैं इस ध्वनि को, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ही समझता था कि शब्द ही, क्योंकि राधा स्वामी में जो बताते हैं कि शब्द को सुन करके ही हमें मुक्ति मिलेगी, शब्द के साथ ये आत्मा जाएगी। तो जब हमने आश्रम में पहुंचने के बाद हमने शंका समाधान में गए। शंका समाधान में जाकर के जब हमने उस शब्द के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है वो पुस्तक सामने रखी और उन्होंने बताया, देखिए ये शब्द जो है ना, शरीर के अंदर जो हो रहे हैं, इन शब्दों से मुक्ति नहीं हो सकती, ये काल के शब्द हैं। क्योंकि अंड और पिंड के अंदर जो भी है ये काल का ही है। गरीबदास जी की बाड़ी है, अंड पिंड से अगम है न्यारी सिंधु समाधि। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चला तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और उनकी भक्ति की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मुझे दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ मिले। जो संसारिक लाभ हैं ये तो परमात्मा ने ऐसे रूंगे में दे दिए। इसके बारे में आप हमारे क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिले। हमारा पूरा क्षेत्र ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज इनके यहाँ बोरे के बोरे भर के बेचते हैं। किसी से भी पूछ लेना आप हमारे क्षेत्र में, वो यही कहेगा कि सुभाष के पास संत रामपाल जी महाराज सीधे सीधे बोरे भर के बेचते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारे सारे सुख हो गए, जो भी सुख होते हैं। आज जिस वक्त मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने एक पीसीओ की दुकान एक पेड़ के नीचे खोली थी।
और आज मेरे पास कम से कम 20 वाहन हैं, एक साइकिल से लेकर के 4-4 मोटरसाइकिल, 4-4 गाड़ियां, जेसीबी, सब कुछ है मेरे पास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और इसके अलावा हमारा जो लाभ हुए हैं, मैं कितना गिनाऊं आपको, कितने बताऊं। मतलब मैं सोचता हूँ, जिस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, संत रामपाल जी महाराज मेरे हर शब्द सोचने से पहले खड़े होते हैं। अब आप मैं बताऊं आपको, जो हमारे साथ चमत्कार जो सांसारिक रूप से परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने कई बार मेरी जीवन रक्षा की है। जैसे एक बार मैं छत पे 3री मंजिल पे एक शटरिंग को खोल रहा था, और शटरिंग खोलते खोलते सर मेरा पैर फिसल गया नीचे। साइड में गली थी और नीचे वाली छत पे शटरिंग पड़ी हुई थी, और शटरिंग के बीच में जाकर के मैं गिरा। मेरे हाथ में एक बेलचा भी था, अगर वो बेलचा सीधा होता तो मेरे अंदर भी घुसना था, और वो बेलचा पता नहीं किस तरीके से वो दूर जाकर के गिरा, और मैं उस शटरिंग के बीच में गिरा। मेरे खरोंच भी नहीं आई, थोड़ा सा हाथ में चोट आई। और उसके बाद जब मैं रात को सोया तो रात को मुझे स्वप्न हुआ कि मैं उस गली में गिरा हूँ। वही स्वप्न जो मेरे दिन में मुझे गिरा था, वही स्वप्न रात में हुआ, और मेरी वहाँ मौत होनी थी। एक क्या, इतने मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। दूसरा मैं बताऊं आपको कि एक बार मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, और सड़क एकदम साफ थी, नई सड़क थी, मोटरसाइकिल से था, आगे ब्रेकर था, आगे इको गाड़ी थी, तो इको वाले ने ब्रेक ले लिए, और मेरी गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड पे थी, तो ब्रेक लेने के कारण मेरी गाड़ी उस इको में घुस गई। लेकिन मेरे थोड़ी सी चोट आई, और थोड़ी देर के बाद मैं उसी मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके घर तक आया। घर पे अगले दिन मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मेरी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया, मेरे पापा जी को जीवन दान दिया। आपको कितने सुख गिनाऊं सर, मतलब ये मान के चलिए कि पल पल पे सुख हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, राधा स्वामी पंथ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिस तरीके से एक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, वो किसी भी वस्तु को मुंह में दे लेता है, इसी तरीके से समाज को ज्ञान न होने के कारण आज वो हमारे संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि हीरा है ना, जो कीमती होता है वो सबके लिए होता है। अगर उसकी कीमत, चाहे ये लोग कीचड़ डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, उसको अगर बाजार में जिस दिन जौहरी उसको देखेगा, कितनी भी कीचड़ डाल दो, लेकिन जौहरी जिस दिन उस हीरे को लेगा, उसका मोल 1 रुपया कम नहीं होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ, उस आधार पर मैं राधा स्वामी वालों को उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो राधा स्वामी का ज्ञान है वो कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक लाभ और बताऊँ आपको कि मैं राधा स्वामी में 12 साल रहने के बाद मेरे कान रुंध गए थे। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि ये इसकी तो बहुत लंबी दवाई चलनी है, ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। कान बंद कर करके हम 2.5 घंटे बैठते थे सुबह शाम, तो जो हमारे कान बंद हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे कान पूरी तरीके से ठीक हुए। तो मैं राधा स्वामी वालों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो ये ज्ञान है कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है। जिस ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है वो ज्ञान सत्य हो ही नहीं सकता, और उससे कोई लाभ नहीं हो सकते। यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम सत्संग सुने और समझें, और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने महापुरुष जो ज्ञान को बोल के गए हैं उनसे मिलान करके संत रामपाल महाराज की शरण में आए। सर, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में गए, फिर आप राधा स्वामी पंथ में आए, और एक लंबे अरसे तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, मतलब कि गुरु बदला। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गलत है, तो क्या आपने ठीक किया? सर, मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहती है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। आप एक बात बताइए, अगर हम कोई रोग हो जाता है, अगर किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है, तो हम 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं। और डॉक्टर की भी पहचान है ना, जिस तरीके से एक गुरु की पहचान है कि नानक जी की वाणी में है का, जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। तो आज तक किसी भी गुरु ने 2 अक्षर का भेद नहीं बताया कि वो 2 अक्षर कौन से हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, ठीक है, उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। और अध्याय 15 के पहले, दूसरे, तीसरे में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ तना शाखा सहित बता देगा, वो होगा पूर्ण संत। लेकिन आज तक किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो एक संत की पहचान है, एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता सर।
एक सफेद शर्ट पहनने वाला डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर वो है जो दर्द और दवा जानता है, एक वकील वो है जो संविधान जानता है, एक सद्गुरु वो है जो शास्त्रों को जानता है, जो जिसका ज्ञान शास्त्रों से मिलता है और सभी महापुरुषों से मिलता है, उसको हम पूर्ण संत कह सकते हैं। सर, पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे चैनल पे सत्संग आता है जिस पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। या हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों की सेवा होती है, उन पुस्तकों पे नंबर लिखे होते हैं, उन पुस्तकों पे भी जो नंबर लिखे होते हैं उनको फ़ोन करके हम उनके हिसाब से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और पूरे भारत में हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर, धन्यवाद आपका। जी सर, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था और कोई बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था, उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। गरीबदास जी नहा रहे थे, देख रहे थे। हरलाल नीचे उतरा, उन्हें काट डाला, तो उसके लिए रख रहा था एक सोटा, और उसका मट लगा मारने। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, ए भाई, क्यों मार रहा है इसको? रुक जा, ना मार इस बैल को। अब गरीबदास जी गए, वहां जाकर उसके कान में कोई बात बोली, वो बैल खड़ा हो गया और कहा कि अब इसका मारिए मत, यू बैठेगा नहीं। वो बैल अब दूसरे बैल से को अच्छा तगड़ा था, पर वो तो मस्ती मारे था, उससे भी आगे चले और फटाफट काम करे। हरलाल ने सोचा, भाई यो कोई संत है, इसने गजब का काम कर दिया, मेरी तो सारी समस्या हल कर दी, और ये तो पूर्ण महात्मा है, इसने के इसके कान में मंत्र मार दिया, ये तो डटा नहीं डटता, बैल खूब चल रहा है। तो अगली बार हरलाल ने फिर गरीबदास जी से पूछा कि महाराज, आपने ऐसा के जंतर मंत्र कर दिया, यो बैल डटा नहीं डटता। तब गरीबदास जी ने कहा कि बैठ जाए, तुझे बताऊंगा इसका भेद। तेरे घर पे एक बाबा जी तपस्या करता था, भक्ति करता था, और तू उसकी सेवा करया करता। हाँ जी। तो उस नालायक ने भक्ति करी नहीं, तेरा माल खावा था और सो जावा था, और भक्ति उसके पास थी नहीं, क्योंकि मंत्र से ही नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। ये वो बाबा जी है भाई। इसकी मृत्यु होगी, 4 वर्ष पहले मर गया था। हाँ जी, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो ये बैल बनकर आ गया, तेरे पूरे करेगा जो इसने खाए थे। मैंने इसको यही कहा कि भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे, लठ खा के कर ले, हर चाहे ठीक ठाक चल के कर ले, क्यों अपनी देही भी तड़वावे है, तेरा पीछा छूटेगा, इस हरलाल का जो खा रखा है पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद यह समझ में आ गई भी वो तेरे पूरे करेगा, ये बैठे को ना। अब हरलाल का तो कलेजा हिल गया, अरे तेरा गजबी तो महात्मा के तो भगवान है गरीबदास जी, ऐसी बातें बता दी सारी सत्य। चरणों में गिर गया और कहता, घर बार छोड़कर मैं तो आपके साथ रहूंगा। गरीबदास जी बोले, भक्ति चाहे घर बार में कर ले और चाहे छोड़ के कर ले, भक्ति से पीछा छूटेगा। अब सारे आकर मेरे पास बैठ जाओगे तो बात कैसे बनेगी? आप नाम लो और अपना काम भी करो, लेकिन नेक नीति से, और भक्ति कर, हरलाल तेरा मोक्ष हो जाएगा। कहते, गाड़ी बाहो खुश रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखियो सही भगत हरलाल। गरीबदास जी की वाणी में ग्रंथ साहब में लिखा है कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, पर मालिक ना भूलना, तो सही भगत हरलाल। तो उसके बाद हरलाल ने क्या किया, उस बैल को जोड़ा नहीं, अलग बांध दिया। वही तो बाबा जी था, और कह दिया कि भाई बाबा जी तेरे मेरे पूरे हो गए और मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिए, मैं बात से तेरे काम नहीं लूं। अब देखो
पहले वो मूर्ख कभी परमात्मा की शरण में रहा था, कबीर साहब की शरण में। वो जीव जो बाबा जी बना हुआ था, क्योंकि भटक वही रहे हैं जो मालिक के लिए, जो कभी मालिक की प्रेरणा में हुई है। अब वहां भी उसका पीछा छुड़वा दिया, उसका संस्कार खत्म करवा दिया। उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, भगवान की प्यारी आत्मा ने उसको वहां भी सुखी कर दिया। उसने एक तरफ बांध दिया, जब तक वो रहा उसको बढ़िया चारा डालता रहा, प्रयोग नहीं किया उसने। तो आज आप मालिक की शरण में आगे मनुष्य आपके भी संस्कार ऐसे निमटा देगा, जो आपके संस्कार बने हुए, किसी का लेना है, बच्चे का कोई देना है, पिछले संस्कारों का, ऐसे जुड़े हैं हम एक दूसरे से, दूसरी बात नहीं है। तो अब हम समर्थ की शरण में आ गए तो हमारा ऐसे ही छुटकारा करवा देगा, यहां भी सुख देगा और हर समस्याओं से आपका समाधान करेगा, उलगा करेगा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके, यानी मालिक से दीक्षा लेकर के और आशीर्वाद से 64 लाख भगवान के शिष्य हो गए थे। अब सुख हो जाता है प्राणी को, फिर बकवाद शुरू हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं कि इसे सुख का आग लगे, ऐसी याचना किया करो, भगवान से प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़े जिससे तेरी याद चली जाए, ऐसा सुख ना देना दाता, और ऐसा दुख दिए रहना मेरे मालिक जिससे तेरी याद बनी रहे। कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के, जो पल पल नाम रटावे। हे दाता ऐसा कष्ट बनाए रखना, तेरी याद बनी रहे। लेकिन ये दयालु है, ये तो ज्ञान देता है, लेकिन सुख तो दे ही देगा। इसके पास सुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सुख तो फालतू पड़ा है इसके पास, और फ्री में देता है, रूंगे में देता है आपको। अब सुख हो गया, 64 लाख शेष हो गए। एक दिन क्या हुआ, संस्कारवश किसी कोई वैश्या थी, एक लड़की गणका थी, उसने ये ज्ञान सुन लिया रात्रि में कि तब परमात्मा सत्संग कर रहे थे। कहते सोशल सिद्धर में करूं अपने जन के काज। अब उस लड़की ने रात्रि के समय अपने मकान की खिड़की में झांकी में बैठ के सत्संग सुना। और पुण्यात्माओं, चाहे कसाई हो, चाहे कितना दुराचारी व्यक्ति हो, भगवान की कसक सबके अंदर एक अलग से रहती है। उसको कोई जगाने वाला नहीं है, आगे चार्जर लगाने वाला नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है, पशु पक्षियों की योनियों में चले जाते हैं। अब परमात्मा ने ज्ञान सुनाया सत्संग में, भाई मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए वो भौर नहीं लगता था। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। तो उस बेटी का ऐसी कसक जागी, वो स्नान वगैरह करके नहा धो के और सत्संग में आ बैठी। और जब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कौन है ये, कहां से आई है, जब सत्संग और सुना मालिक के पास बैठ के, परमात्मा से अर्ज करी खड़ी होकर, हे मालिक, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का, उसमें चाहे कोई पत्थर रख लो, चाहे उसमें कोई घास फूस हल्का रख लो, वो तो उसको पार करता ही करता है। और साबुन का स्वभाव है कि वो मैल को काटता ही काटता है। बता बेटी, ऐसा कौन सा दुख है कि मैं घनी पापन हूं, अपराधन हूं, और मैं ऐसे ऐसे इस नाम की वैश्या हूं। उस नाम की वैश्या काशी नगर में घनी प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। तब सभी ने देखा कि तो वही है, औरत है, वही है। तब परमात्मा ने कहा, बेटा दीक्षा लो, बुराई त्याग दो, भक्त हो गया। और क्या, ये तो पाप कौन नहीं है, पापी तो देखो, कबीर साहब कहते हैं, बुरा तो देखण में चला, बुरा न मिला कोई, और जब मन खोजा अपना, तब मुझसे बुरा नहीं कोई। यानी अपने आप में जब झांक ले इंसान, तो दूसरे के दोष गणे ना दिखे फिर उसने। जैसे बताते हैं, एक साधु सिद्ध बहुत प्रसिद्ध था वहां का, और उसी नगर के एक कोई औरत को पीट रहे थे।
गांव के लोग बाहर बनी में डले मार रहे थे, वैसा है, गलत है, औरत निकम्मी है, मार दो। वो संत आ जाता है, उसने कहा भी क्यों पीट रहे हो इसको, कि ये बहुत बुरी है, औरत है, गंदी है, निकम्मी है ऐसे। तो उसने, ये तो संत की कोई मानने वैसे सुनने वाला नहीं था, उसने कहा भी ऐसा करो, ऐसे नहीं, इसको अच्छी सजा देंगे, एक पत्थर उठाओ, सब एक एक डला उठाओ और इसको ऐसा मारेंगे, याद रखेगी। सब नट पत्थर एक एक उठा लिया और कहा कि इसके पत्थर वही मारना जिसके मन में कोई दोष ना हो, इस प्रकार का कोई विकार ना हो, और जिसके मन में कभी कोई ऐसा विकार ना आता हो किसी पर नारी को देखकर। अगर ऐसे विकार युक्त ने पत्थर मार दिया, यही तुम पत्थर के बन जाओगे। उनको मालूम था कि ये संत की इस वचन में बड़ी शक्ति है। सबके हाथ से पत्थर छूट गया, मुंह लटका कर चल पड़े। तो परमात्मा बोले कि बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उसने कहा कि ये बुरी क्यों है, तुम्हारे गांव के लोगों से तो बुरी होगी। अरे भले आदमी, इसका दोष देख रहे, उन दुष्टों का दोष नहीं देख रहे जो इससे मिलन करते हैं। तो हमारे इस संसार में इतना ही न्याय है, बस इतनी सी बात जानते हैं, एक पक्ष में खड़े हो जाते, दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों के विचार होते हैं। अब जिनको परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुनते थे, जो 64 लाख बने थे, परमात्मा को पता था कि इनको मैं कैसे कलम चढ़ा सकता हूं, इनको कैसे चार्जर लगा सकता हूं, तो उनके दुख दूर किए। बहुत ज्यादा कष्ट थे, किसी का कोढ़ था, कोई कुछ था, किसी को संतान नहीं थी, किसी का और बुरा हाल हो रहा था, सब सुखी हो गए। और तब वो भक्ति भी करते थे, मंत्र दे दिया जाप करो। ज्ञान नहीं था उनको, भगवान नहीं माना था मालिक को। ज्ञानी और विद्वान तो वो उन्हीं को मानते थे जो दूसरे धारावाहिक संस्कृत बोलते थे। और मालिक को पता था जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे, ये मुक्त नहीं हो सकते, ना मैं इनको सारा खजाना दे सकता सतनाम और सार नाम का। हाँ, इतना अवश्य है कि इस मंत्र से ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा। यानी 600 वर्ष पहले मालिक ने यह धारणा बनाकर आपको तैयार किया था। और दूसरा ये था कि ये थी, मैं एक लीला करूंगा, इस लीला में जो सफल हो गया उसको पार भी करूंगा, सतनाम भी दूंगा, उसको सार नाम भी दूंगा, अब बच गए तेने पार करूंगा। परीक्षा ली दाता। अब क्या हुआ कि वो लड़की जब आने लगी, उन आत्माओं मालिक के चश्मों से, ज्ञान के चश्मों से हमें दिखाई देने लग जाता अपना जो पिछला चला गया भूत और आने वाला भविष्य सामने दिखाई देता। तो जो ऐसा दुखी होता है व्यक्ति, वो ज्यादा भगवान के निकट आता है और ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट रह कर आशीर्वाद पाऊं और जल्दी पाप से मुक्त हो, जो मैंने घने पाप कर रखे। तो वह लड़की प्रत्येक सत्संग माने लगी। अब जो सुखी हो गए थे, जो पुराने भगत थे, उनके मन में दोष आ गया। वो कहने लगे उस लड़की को, तुम यहां मत आया कर, तू बदनाम औरत है और गुरु जी को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी, यहां मत आया कर तू। अब उस लड़की को तो बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लगा मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का सुजत और निठोर, उसके तो ऐसी धारणा बन गई थी। उसने परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, मुझ पापड़ का कैसे उद्धार होगा दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा मंत्र दे दिया, भक्ति कर, बुराई दे छोड़, अब हो जाएगा मोक्ष। कि मैं यहाँ आती हूँ, मेरी रुचि है आपके दर्शन करूं, सत्संग सुनो, और ये आपके भगत हैं जो पुराने, ये मुझे धिक्कारते हैं, धमकाते हैं, या मत आया कर, तू बदनाम करेगी। परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया करते थे, उसी दृष्टिकोण से भी एक एक ने के समझावे इतने टोल का। वो तो ज्ञान सत्संग के माध्यम से विचार दिए जाते हैं, बुद्धिमान ग्रहण कर जाते हैं कि गुरु जी क्या समझाना चाहते। लेकिन उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज तो थी नहीं, वो तो सुख सुख मांगे थे, वो दे ही दिया था। दयालु परमात्मा ने मंत्र भी दे दिया था कि ये चार्ज भी हो जाएंगे। तो मालिक ने क्या सुनाया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भक्त, कोई संत, यदि कोड भी चू रहा हो उसके और वो नाम लेकर भक्ति कर रहा है, तो उसे नफरत ना करना, क्योंकि दुख पता ना किसको और कब हो सकता है। और भगत भक्ति करेगा तो एक दिन वो स्वस्थ भी होगा। और कहते हैं
नाम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर बताते हैं कि वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। देखो, संस्कारवश कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, किसी का भी गलती हो सकती है, और वो सुधरने की चेष्टा करता है, तुम उसको धिक्कारते हो तो कहाँ सुधरेगा फिर वो। जैसे जल है, मैला कपड़ा है, साबुन और पानी की टच में नहीं आएगा तो उसका मैल छूटेगा कैसे। इसी प्रकार जो संसार के विचारों से, संसार की क्रियाओं से हम बिगड़ गए, हमने पाप गढ़े इकट्ठे कर लिए, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कोई और रिश्वत कर लेकर, तो मैले हो गए हम। तो यहाँ आएंगे, सत्संग स्वरूपी सरोवर में स्नान करेंगे तो मैल उतरेगा, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर कैसे उज्जवल होगे। तो परमात्मा कहने लगे कि भाई वैसा का भी विश्वास है भक्ति का, उसने धिक्कार डाला, उसको प्रणाम करना अपनी बहन को। धीरे धीरे बुराई भी छूटेगी, किसकी नहीं छूटी, और ज्ञान से छूटेगी। अज्ञान से गलती बनी, ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन हम तो ढीठ हो जाते हैं, अपनी विचारों को उच्च ही मानते रहे, ये हमारी गलती रही। और अब वो पुरानी बातें मालिक इसलिए दोहरा के गए थे कि प्राइम टाइम में गलती ना कर दियो तुम, फिर कैसे भी सूत में नहीं आओगी तुम्हारे। अब तो बहुत गजब का टाइम आ गया। तो इसलिए मालिक ने उस समय ये कहा था। उस समय तो इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण होते थे, आजकल तो ये ऐसे फैशन वैशन हो रहे हैं, ऐसे बिगड़ गया सब कुछ, ऐसे नफरत करने लगेंगे तो सत्संग मान जो गए एक भी कोई नहीं। तो यहाँ आएंगे, सबका आचरण सुधरेगा, और फिर सेट होकर के भक्त बनकर मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उस समय महाराज या गले उतरी नहीं, सारी संगत में सुरसुर होगी, भाई अच्छी बात नहीं कर रहे, गुरु जी ने भी सोचना चाहिए, हैं वृद्ध ज्यादा हो गए हैं इसलिए इनका दिमाग भी चल गया। यानी दोष निकालना शुरू कर दिया कुछ मूर्खों ने, और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे वो ठीक है, दोष नहीं निकाल रहे थे, लेकिन लोक लाज से को मानते उसे थे। परमात्मा ने सोचा अब इनको सतनाम भी दूंगा तो कम से कम इनको एक बार, एक जैसे छाछ के अंदर कणक को डाल के ऐसे पिछोड़ते हैं ना, वो कणक तरह जाती है, थोथे उड़ जाते हैं बाहर, फटाफट उड़ के बाहर जाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा एक पछोड़ मार के देखता हूं, ऐसे हिला के देखो कितने खरेर कितने थोथे हैं ये। अब ज्यादा सुरसुर होगी, मालिक ने सोचा ले एक में फड़क निकाल दो उनकी सबकी। परमात्मा ने क्या कहा, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू मेरे साथ आना और सब अपना जितना भी तू हार श्रृंगार करती है सब लगा के आना। उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपकी बेटी, जो आज्ञा मैं आपकी पुत्री, साथ में शिष्या होगी, वचन की बेटी होगी, जैसे कहो वही होगा। उधर से रविदास जी से कहा कि एक किराए पर हाथी ला तू, जो पैसे लागन ले जा। मालिक द्वारा कोई कमी थोड़ी थी किसी चीज की, वो तो एक लीला कर रहे थे। उसको निकाल के दे दिए 50 रुपये, जा हाथी ले आ। हाथी किराए पर ले आए, लड़की को बीच में बैठा लिया, रविदास जी से कहा कि आप मेरे ड्राइवर बनो, पहलवान बन जाओ, इसको चलाओ हाथी को, और निकाल दो उस मेन बाजार के, काशी वाले में गए जहां कति बड़ा बाजार हो। हाथ में एक बोतल भर ली गंगा जल की, साफ स्वच्छ जल की बोतल, पानी की, जैसे देसी शराब हुआ करती पहले। और रविदास जी आगे मुख हाथी चला रहे हैं, बीच में लड़की, पाछे परमात्मा बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और ऐसे गंगा जल पीवा और ऐसे कर रहे हैं, और बीच बाजार से निकाल दिया। जो भी देखे रे कौन है यो, सरेआम कैसा ऐसा कर रखा है इसने, तो जीना हराम कर दिया, रे कौन है ये? वो है जुल्हा धानक, अरे वो सत्संगी पाक रहा था, अरे देखो इसके चेले भी यूं कहा करते भगवान आया है, ये आया है। अब उनके चेला लाओ पकड़ पकड़ के परमात्मा के बच्चों को, और कहा जा दिखाऊं तुम्हारे गुरु जी की क्या हालत है, देख शराब पी हुआ, वैश्यावर्ती सरेआम कर रहा है, इसने अकल भी नहीं रही, इतनी शराब पी रखी है। अब हमारे जैसे जो नकली चेले थे हम कुछ अधिकतर तो ऐसे थे, भगवान में दोष देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने फिर मालिक से अपना किनारा काट लिया, सत्संग जाना बंद कर दिया। और कुछ एक ऐसे थे जो
परमात्मा में दोष देख गए वो तो गुरुद्रोही हो जाते हैं। यानी दोष देखकर फिर उसके अनुकूल अपने मन में दोष लाना कि ये नीच व्यक्ति है, फलाना है, तो वो है गुरुद्रोही के लक्षण। लेकिन उसमें पुण्यात्मा बहुत होती थी, लोक लाज से मालिक से दूर हो गए, मन में दोष नहीं आया थोड़ा बहुत भी कि भाई ऐसा नहीं था, जैसा भी था। और कुछ एक ऐसे नालायक थे, कोई कहती मैं तो वैसे जाया करता कभी कभी, कोई ये कहने लगा मैं तो यूं ले जाया करता, मुझे फलाना, मैं तो वैसे ही जाता था, मेरा तो गुरु नहीं है ये। कहने का भाव ये है कि 64 के 64 लाख और सभी परमात्मा से विमुख हो गए। अब केवल 2 और बचे थे, अर्जुन और सरजुन, ये 2 मुसलमान थे। इनका नाम चेंज कर दिया था दाता ने, उन्होंने कह के करवा लिया था। और ये गए हुए थे मक्का और मदीना में। ये जब वापस आए तो इनको शिष्यों ने बताया भी गलत कर दिया गुरुजियों ने। वो बोले क्या कर दिया, तुम ऐसी बोल भाषा बोल कैसे रहे हो आज, कि भाई गलती कर दी गुरुजी ने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वो भगत क्योंकि दूर थे यहाँ से, काफी दिन जाने में लगे, काफी दिन आने में, तब तक वो सारी घटना हो ली। तो कहने लगे रे तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी जीभ कट जाएगी, तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, परमात्मा के बारे में ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहने लगे वो तू आंखें देख लेता ना, तुम्हारे भी यकीन हो जाता, और अगर ना यकीन होता ना, अब देख लेना शाम के समय वहीं जाते हैं उस वैश्या के पास गुरुजी। परमात्मा क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर दोष है तो हम दूसरे में दोष देखते हैं। वो तो मालिक थे, भगवान थे, और उस लड़की में चाह भगवान की कृपा की ये सुख होकर बकवादी हो गए थे, तो वो लड़की के पास जाते डेली, और उसने वो अपना बकवाद छोड़े दी थी। अब उस दिन मालिक को मालूम था कि आज ये 2 और आ रहे हैं जिनकी परीक्षा रह रही है। उस दिन मालिक जाकर के उसके आंगन में बाहर शाम के समय छाया में, जैसे गेट के सामने उसके आंगन में पैन गली के सामने बैठ के, और वहां चारपाई पे बैठ के लड़की सामने बैठी है, दोनों पैर उस लड़की के पैरों पर, और वो सेवा कर रही है अपने पिताजी की। और उनने कहा कि जाके देख लेना, श्याम ने वहां बैठते हैं, वैश्या के घर जाते हैं। अर्जुन सरजुन गए, सामने देखा गुरुजी बैठे और लड़की के पैरों पर पैर रख करके वो सेवा कर रही है। शर्म के मारे एक बार आगे चले गए दोनों, फिर वापस आए कि भाई गुरुजी को कुछ समझाना चाहिए, तो बहुत गलत हो गया। सचमुच रही बात जो कह रहे थे सारी सत्य है। अब अर्जुन सरजुन हिम्मत सी करके गए, कहने लगे गुरुदेव आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो बदनाम औरत का घर है, हमें शोभा नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा ऊंच नीच में हम रहें और ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह। है परमात्मा ने क्या कहा, अरे भले आदमियों, इतने दिन हो गया मैंने आपको ज्ञान देते और तुम्हारे इतने सुख दिए, तब तो मैं भगवान था, अल्लाह का अवतार था, और आज मैं ढेड हो गया, तुम अपने जैसा कमीन मुझे समझ रहे हो, तो भाग जा, तू यहां से जा, और समझ लेना आज के बाद तुम अब तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब वो विवेकशील थे दोनों, वही चरणों में गिर गए। अब परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया है कि जैसे तुमको आत्मज्ञान भी नहीं है, परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। जैसे पहले गांव में स्वांग होते थे, सांग, और उसमें लड़के और लड़की का रोल होता है, तो लड़की का रोल भी बालक करा करते लड़के। और जब एक कोई पहली बार गया था सांग देखने दूसरे साथी के साथ, उसको पता था कि लड़का जो डांस कर रहा है लड़की का रोल बना रहा है, लड़की नहीं है लड़का है। वो प्रथम बार गया था, उसने बिल्कुल उसकी मेकअप वगैरह देखकर ऐसा पक्का हो गया कि लड़की डांस कर रही है। वो कह रहा बड़ा सुंदर डांस करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी सुंदर है। वो लड़का बोला लड़की नहीं है ये लड़का है। उसका यकीन नहीं हुआ, तो उसके यकीन दिलाने के लिए उसको साथ ले गया जहां वो रुके हुए थे। उसको ने अपना ड्रामा तमाशा कर लिया। उसके बाद वहां जाकर उस लड़के ने सब कपड़े वस्त्र उतार दिए, वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे, वो खुट्टी बटाएंगे दिए, वो लड़का का लड़का। तब उसके समझ में आई सच में ये तो लड़की नहीं थी, लड़का था।
अगली बार जब वो गया स्वांग देखने के लिए, उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। लड़की वाला भाव स्वप्न में भी नहीं आया उसके। तो इसी प्रकार आज दो कवर हमारे ऊपर है, एक स्त्री के अंग लगे, एक के पुरुष के। और जब आत्मज्ञान होगा, इसमें स्त्री पुरुष नहीं है, सब एक ही तत्व है। तो परमात्मा कह रहे थे कि ऊंच नीच में हम रहें और ये हाड चाम की दे। तेरे लिए तो ये बहुत बड़ी भारी बात हो रही है, मेरे को तो इस लड़की और तुम्हारे शरीर में एक जैसा गंध और गोबर दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर दोष है, इसलिए तुम दूसरे में दोष देख रहे हो। और जाओ, निकल जाओ यहां से। और तुम्हारे को कितनी बार समझा, अपना भक्ति में ध्यान रख। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम, रखियो शब्द स्नेह, करियो शब्द स्नेह, जो मैंने नाम दे दिया उस पर ध्यान रख, बकवादों में कुछ नहीं रखा। दोनों गिर गए चरणों में के, बुरी तरह रोए। घनी गलती बन गई भगवान हमसे, अब हमारा कैसे मोक्ष होगा। उन्होंने तो धर्म भी नहीं छोड़ा और घर भी छोड़ रखा, तो आज मोक्ष में यह बात तो बिगड़ गई। गुरु जी ने कह दिया तेरा मोक्ष नहीं होगा। बुरी तरह रोए, तड़फ गए। परमात्मा बोले भाई, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार समझाने के बाद तुम यहां खड़े हो, तुम मोक्ष की इंतजार करते हो। और अब इस शरीर में तुम कितनी बात बना लो, और मैंने भी ज्ञान दे दिया, तेरे हृदय से नहीं जागी कि मैं एक आदमी हूं, क्योंकि आप मुझे यहां देख रहे हो, अपनी दोष से देख रहे हो। तो फिर भी वो बुरी तरह रो पड़े, बुरा हाल कर दिया, हमारा क्यों कर मोक्ष होगा। तब कहा कि कुछ समय उपरांत मैं एक अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा, गरीबदास नाम से। नाम तो नहीं बताया उन्होंने, कि ऐसे ऐसे। और दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर एक गांव छोटा सा होगा, उसमें उसका जन्म होगा। उसको फिर मैं मिलूंगा आकर के। उसके बाद तुम उससे दीक्षा लेना, तब तुम्हारा इसी शरीर में मोक्ष यानी कल्याण हो सकता है। आज तुम जाओगे तो वो नहीं होगा। अब वो लंबी कहानी है, ज्यादा ना बताएं। गरीबदास जी का जन्म हुआ छुडानी में, फिर परमात्मा उनको 10 वर्ष की उम्र में आकर मिले। तब तक वो काफी वृद्ध हो गए थे, वो 150-200 वर्ष की उम्र उनकी हो गई थी। परमात्मा ने कहा था मेरे आशीर्वाद से तुम जीवित भी रहोगे। ऐसा ही हुआ था। छुडानी में वो आए, जब परमात्मा उनको, गरीबदास जी को वापस छोड़कर चले गए थे, उनको दीक्षा दे दी थी। जब वो अर्जुन सुरजुन, यहाँ पर एक शहर है, छोटा सा कस्बा खरखोदा, सोनीपत जिले का, उसके पास एक हमायूंपुर गांव है, कति छोटा सा, उसमें 20-30 घर होंगे। वहां आकर वो 30 मील उस दिल्ली से लगभग वहां रुक गए कि यहाँ कोई पता चलेगा आजकल। कति वो समय आया जब निकट सी, तो जिसके वहां रहा करते थे उससे पूछा कि सपने में दिखाई दिए परमात्मा, और कहा छुड़ानी चले जाओ। तो उन्होंने सुबह उठकर जिसके घर पे वो रह रहे थे, साधु संत के रूप में कोई भगत था, उससे पूछा कि छुड़ानी कितनी दूर है यहाँ से। उसने बताया जी यहाँ से 20 किलोमीटर और लगभग होगी, इधर ही पैरेलल इसके। तो वो उसके अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी में बैठाकर उनको वहां छोड़ के आया। जब गरीबदास जी से दीक्षा ली, तब उनका वहां शरीर छूट गया। उनकी समाधि भी बना रखी थी, अभी वो तोड़ दी गई है छुड़ानी के अंदर। तो कहने का भाव ये है, तो ये 64 लाख जो भक्त विमुख हो गए थे और चार्ज कर दिए थे, और आपको छोड़ दिया क्योंकि ज्ञान नहीं था। इसलिए छोड़ दिया था कि अब इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा जब तक ये कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा। तो आज जो 64 लाख प्राणी जन्म ले चुके हैं, और अब वो ही भटक रहे हैं, कोई किसी संत के पास, कोई किसी संत के पास, सब जगह भटक के वो आएंगे। पहले सभी वही आएंगे 64 लाख जो जब बिछड़े थे, क्योंकि मनुष्य जीवन लगातार आ रहा है। आपका व्यवहार भी मनुष्य जैसा है, आपके अंदर अब भी शिष्टाचार कितना है आप देखते हैं। आप पिछले परमात्मा के प्रगट दिवस पर आश्रम में खड़ा होकर के आदमी नहीं आ सकते, और आपने ऐसे शिष्टाचार से, ऐसा प्यार से, ऐसे बिल्कुल श्रद्धा से किसी का धक्का तक नहीं लगने दिया, और जहां कहते हो वहीं बैठ जाते हैं, जो मिलता वही खा लेते हो, कितने श्रद्धा से और प्यार से रहते हो। ये पिछले संस्कार है आपके। नहीं तो यार यहाँ इकट्ठे हो जाए 10 आदमी मस्तार दे, को उसका गुट मार रहा है, कोई उसके लड़ रहा है, कोई जेब काट रहा है, तो वो बगैर भक्ति के युक्त प्राणी होते हैं जो मनुष्य जीवन से नहीं आए। तो सबसे पहले वो 64 लाख जुड़ेंगे हमसे,
और उसके बाद फिर हम चलेंगे पूरे विश्व में कलम चढ़ाएंगे, क्योंकि महापराधी को भी शुद्ध करेंगे। तत्व ज्ञान सुना सुना कर तुम ज्ञान सुनाओगे, फिर नाम दिलाओगे, तो परमात्मा का बोला वचन अब वो पूरा होगा, पूरा विश्व नाम लेगा, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले अजय भारती जी की, जो पहले शिव जी और माता दुर्गा के साथ साथ राधा स्वामी पंथ के अनुसार भक्ति साधना करते थे। परंतु इन साधनाओं के करते हुए भी ये नशे और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने राधा स्वामी पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए? आइए सुनते हैं अजय भारती जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर सत साहब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब सर जी मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था। लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी।
जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले गया। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दमान जी है और मेरी बहन, जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया भगत जी, सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ, और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हो मैं ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और जिस उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है,
लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी, चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो, 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी, हमने अपने भगत भाइयों से पूछा, तो अब भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान के हम पूजा पाठ करते हैं उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहां आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहां जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।